खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उस कथा प्रसंग का संबंध भगवान भोलेनाथ और चंद्रमा से है। आपने तस्वीरों में अक्सर भगवान भोलेनाथ के भाल यानी कपाल पर चंद्रमा को विराजमान देखा होगा। यूँ तो ब्रह्मांड में चंद्रमा के अलावा अनेकानेक ग्रह नक्षत्र आदि हैं, लेकिन भगवान शिव शंकर ने इनमें से किसी को आश्रय और प्रश्रय नहीं दिया। उन्होंने आश्रय और प्रश्रय दिया तो उस चंद्रमा को, जो एक ग्रह भी नहीं बल्कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, और आश्रय भी कोई इधर उधर नहीं बल्कि अपने भाल यानी कपाल पर उन्हें आश्रय दिया। आप में से कई लोग यह कह सकते हैं कि चंद्रमा के अमृत और शीतलता की वजह से भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने भाल पर आश्रय दिया हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, अगोचर हैं, अमंगलों में भी मंगलकारी हैं। उन्हें भला चंद्रमा की शीतलता और अमृत से क्या लेना देना। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के आधार पर आज मैं भगवान भोलेनाथ के कपाल पर विराजमान होने वाले चंद्रमा के इसी रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करता हूँ। शिवपुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थल कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंभु प्रिया विरह से विकल हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुण का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की व्यवस्था प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को प्रयत्नपूर्वक एकाग्र करते हुए उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली होती है। समाधि में वह अविनाशी शिव का स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित होकर भगवान शिव निश्चल भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। प्रभु स्वयं ही माया की अधिपति निर्विकार परम ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके तुरंत बाद भगवान शिव के ललाट से श्रमजनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। उस बालक की 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और वह बहुत मनोहर था। दिव्य दृष्टि से दिव्यमान और शोभाशाली बालक अत्यंत तेज संपन्न था, तथापि वह परमेश्वर शिव के आगे वो साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सद्य भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु यह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मुझ तेजस्वी शंभु के श्रमजल से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। धरणी, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारा नाम से ही तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा तीव्र तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया।
उनमें विरह था ही क्या, वह तो लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही तो हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा से उस पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र अपने स्थान को चली गई। उन्हें इस पुत्र से अत्यंत सुख मिला। वह बालक सोम यानी चंद्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। युवा होने पर वह काशी चला गया और वहाँ दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वह भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ दिव्य लोक में चले गए। कालांतर में भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर विराजित कर सम्मानित किया।